अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुर्रहमान। आज हम बात करेंगे जो बढ़ती हुई महंगाई की वजह से अवाम कितनी परेशान है। हमने देखा कि एक तरफ जब लाहौर में मुख्तलिफ जगहों पे बड़ी बड़ी लाइनें लगी नज़र आती हैं हमें आटे के लिए, अवाम जो है वो ज़िल्लो ख्वार हो रही है, और दूसरी तरफ मार्केटों में रश है, लोग शॉपिंग के लिए आ रहे हैं। ज़ाहिर बात है अवाम के पास कुछ ना कुछ है तो वो शॉपिंग के लिए आते हैं। अवाम कैसे सर्वाइव कर रही है उनसे बात करें, जानने की कोशिश करें। आए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? फातिमा नूर। बेटा ये बताओ कि एक तरफ तो आवाम जो आटे की लाइनों में ज़लील हो रही है और दूसरी तरफ ये मार्केट में इतना रश है, लोगों के पास ज़ाहिर बात पैसे हैं तो शॉपिंग के लिए आते हैं। क्या कहना चाहोगे इस बारे में? लेकिन देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह जिनके पास है उन्होंने एडजस्टमेंट भी तो करनी है ना, वो बेशक लाइनों में लगे हुए हैं, लेकिन ये उनका है जिनका हक है। लेकिन हमारे जो निचले तबके भी लोग हैं ना, वो उन लोगों का भी हक खा रहे हैं। जिनके पास है उनको चाहिए कि वो जो हमारे निचले तबके के मिडिल क्लास लोग हैं उनका हक ना मारें। अगर उन लोगों को आटे की ज़रूरत है तो उन लोगों को आटा दें, लेकिन हमारी आवाम इतनी कि कोई बस पीछे भाग रही है ना एक चीज़ के, कि अगर जिनको मुहैया भी है वो फिर भी अपनी चीज़ को छोड़कर फिर भी उन लाइनों में लग रहे हैं। लेकिन जिन चीज़ों को मुहैया है, जो इन बाज़ारों में आए हुए हैं, उनको चाहिए उन लाइनों में लगकर उन लोगों का हक ना खाएँ। और यहाँ पे महंगाई क्या सूरत हाल है, कौन सी चीज़ है, कितना फ़र्क पड़ा है, पहले कितनी की अब कितने की होगी? सब चीज़ों में इतना फ़र्क है कि जो लग रहा है कि पता नहीं, हम अरसे बाद एक बाज़ार में हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा रेट है। अभी आपने क्या खरीदा है? जूतियाँ पहले कितनी की लेके अभी कितने की ली? 2000 वाली जो थी वो 4000 की हैं, और जो 1000 वाली थी वो कोई 1500-1800 रुपये की हैं। अच्छा, आप हम लोगों ने भी जूते ही खरीदे हैं। कितना फ़र्क आ गया? काफ़ी रेट डबल हो चुके हैं, हर चीज़ की रेट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। लेकिन एक साल बाद ईद आती है और हर लोग यही कोशिश करते हैं कि हम लोगों को बच्चों के लिए, अपने लिए हक है हर औरत। कैसे कम होगी, कैसे मैनेज होता है? कम का तो हम दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान पे, हमारे मुल्क पर थोड़ा रहम करे, और हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि इस चीज़ पे कम से कम रमज़ान के बाद ईद के लिए ऐसा होना चाहिए कि हम लोगों के लिए रेट जो मुनासिब होने चाहिए, क्योंकि हर तबके के लोग अपने लिए शॉपिंग कर सकें, ये चीज़ें। लेकिन हम कुछ कह नहीं सकते, जो हम लोग अफोर्ड कर रहे हैं और कर सकते हैं, हम लोग वो चीज़ ज़रूर लेंगे। आपने क्या शॉपिंग? हम सब मिलके पहने जूती लेने आए हैं हम लोग। कितना फ़र्क पड़ गया जी, आप भी थोड़ा बता दें। ज़्यादा फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। हमें चाहिए कि नहीं, थोड़ा सा आवाम के लिए कंप्रोमाइज़ करना चाहिए, आवाम के लिए थोड़ा सा सोचें। मिसाल के तौर पे जो चीज़ आप पहले 500 की या 1000 की 1000 वाली लेके आप कितने की मिली है? 2-4 हज़ार की हो रही है, बहुत ज़्यादा ये लोग कर रहे हैं। दुनिया सोच रही है कि क्या लें और क्या ना लें। सारी बात आप ख़वातीन, आपने घर का किचन भी मैनेज करना होता है और सारी चीज़ों को मैनेज करके फिर शॉपिंग के पैसे निकालने, फिर शॉपिंग करनी होती है। बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और मर्द जो हैं बहुत ज़्यादा परेशान है, और ज़ाहिर हमने उनकी तरफ देख के चलना है। फिर भी कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, पर आवाम को भी चाहिए कि मैनेज करना मुश्किल हो गया। जी आप क्या कह रहे हैं? बस ये कह रही हूँ कि जो हर ईद पे 3 बनाते थे अब 1 बना रहे हैं बहुत ही मुश्किल। ईद पूरी करनी है इस दफ़ा, बच्चों के लिए पूरी कर रहे हैं, अपने लिए जो 2-2-3 दिन होते थे अब 1 पे हैं बस। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मदीहा फारूक डार। अच्छा मैडम, ये बताएं कि एक तरफ तो अवाम आटे की लाइनों में ज़लील हो रही है और दूसरी तरफ मार्केटों में रश शॉपिंग करते हुए लोग नज़र आ रहे हैं कि अवाम के पास वाकई पैसा है, अवाम इतनी गरीब नहीं है तो इसीलिए शॉपिंग के लिए आती। क्या कहना चाहें इस बारे में? ये दो सवाल आपने मिक्स कर दिए हैं। महंगाई है और ईद है। हम लोग मुसलमान हैं, हमारे कुछ मखसूस त्यौहार हैं जिनको हम बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं। छोटी ईद हो गई, बकरा ईद हो गई, ठीक है, इसलिए आवाम आपको ज़्यादातर बाहर नहीं। बकरा ईद पे भी इतना रश नहीं होता क्योंकि लोगों ने कुर्बानी करनी होती है। हाँ, महंगाई तो अपनी जगह बहुत ज़्यादा है। जहाँ लोग एक जूता ले रहे थे 2-2, 4-4, 5-5 ले रहे थे, अब वहाँ पे आके जिस दुकान पे आप जाते हैं 2250, 2350 एक नॉर्मल है। आप कपड़े ख़रीद रहे हैं और जो आउट ऑफ रेंज जो है, लेकिन जो रश है वो सिर्फ ईद की वजह से लोग अपना एहतमाम मुसलमान कर रहे हैं। लेकिन महंगाई ने महंगाई है तो फिर रश थोड़ा कम नहीं होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कहते हैं ना, शौक का कोई मूल नहीं, ठीक है ना। अब लोगों के घर में खाने को नहीं है लेकिन मोबाइल उन्होंने रखे हुए हैं बिकॉज ऑफ स्टेटस कॉन्शियस हो गए हैं लोग ब्रांड कॉन्शियस हो गए हैं। मोबाइल सब ने लेके रखा होता है, अब ब्रांड कॉन्शियस भी हैं। अब लोगों ने शौक भी अपना पूरा करना है, लेकिन महंगाई ने वाकई बहुत कमर तोड़ दी है। क्योंकि हमारे घर जो काम वाले आते हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको देखकर बहुत ज़्यादा दिल में खुदा का खौफ आता है कि वो भी मुस्तहिक हैं इन खुशियों के। सिर्फ मिडिल क्लास या हाई क्लास इन चीज़ों की मुस्तहिक नहीं है। तो उनके लिए मैं ये चाहती हूँ कि ऐसा कुछ होना चाहिए। अब जाहिर सी बात है, दुकानदारों ने जो अपने किराए निकालने, वो उन्होंने आवाम पे प्रेशर है, ठीक है। मुल्क का दूसरी तरफ कुछ बन नहीं रहा, महंगाई भी हो रही है, टैक्स भी हम पे सबसे ज़्यादा पाकिस्तान का है, लेकिन मुल्क का कुछ और ज़्यादा जो सर्वाइव कर रहे हैं वो तो गरीब तबका या सफ़ेद कोई लोग वो ज़्यादा सर्वाइव कर रहे हैं महंगाई में। वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। सर्वाइव तो हम लोग कर रहे हैं, मिडिल क्लास लोग और हाई क्लास, वो सफ़र कर रहे हैं। उन बेचारों के घरों में खाने को नहीं है, पीने को नहीं है। तो ये मैं चाहती हूँ कि महंगाई के तूफ़ान को थोड़ा कम करना चाहिए ताकि हर इंसान जो है वो उस चीज़ को ख़रीद सके। ज़िंदगी की सहूलियात से, इन आसाइशों से वो जो है लाइनों में लेके आटा जलील हो रहे हैं लोग, वो कौन है फिर? वो भी गरीबों में से ही हैं। देखें, जब कोई हाथ फैलाता है ना तो मजबूरी में फैलाता है, ठीक है, उसमें भी कैटेगरीज़ हैं।
ठीक है, कुछ लोग शौकिया या अपना वो चीज़ें पूरी करने के लिए, लेकिन कोई हाथ फैला देता है ना, तो इसका मतलब वो मजबूरी है, क्योंकि वो अपनी इज़्ज़त नफ्स को मार के हाथ फैला रहा है। तो इस चीज़ को, महंगाई ने तो बहुत तूफान, मैं चाहती हूँ कि इस चीज़ को कम किया जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा टैक्स पाकिस्तान की आवाम पे करती है, लेकिन फिर भी आवाम को कोई सहूलत नहीं मिलती। बाहर के ममालिक आप देख लें, वो टैक्स देते हैं तो आवाम को पे भी करते हैं। हम तो जब से पाकिस्तान बना यही सुन रहे हैं कि सफ़र कर रहा है, ख़जाने खाली हैं, आवाम के लिए ख़जाने खाली हैं, हुकूमतें अयाशी कर रही हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो उनके अपने पेट नहीं भरे जा रहे। बस वो उनके पेट एक ही दफ़ा भरेंगे जब वो कब्र में जाएंगे, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जब हराम की लत लग जाए वो ख़त्म नहीं होती। बहुत शुक्रिया, कब्र की मिट्टी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ठीक है, आवाम के लिए कुछ सस्ता करे, दुकानदारों से इल्तमास है इस चैनल के थ्रू कि गरीब लोगों को भी ईद का मौका मिलना चाहिए, उनके लिए भी कुछ थोड़ा बहुत अगर कर सकें मुसलमान होने के नाते तो वो ज़रूर करें। जुनेद। जुनेद भाई, ये बताएं कि एक तरफ तो अवाम जो ना आटे की लाइनों में आपको नज़र आता होगा कि जलील ख्वार हो रही है, और दूसरी तरफ अवाम के पास इतने पैसे हैं कि मैं मार्केट में देखा है कि इतना रश है, लोग शॉपिंग के लिए। क्या कहना चाहते हैं कि अवाम गरीब भी है या अमीर है? सर, आपकी जो 80% अवाम है ना इस मुल्क की, वो अमीर है, खाती पीती है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। जैसे आप देखें, मैं आप अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, अच्छा सोते हैं। वो 20% तबका है, वो भी झुग्गियों वाला तबका है जो आटे के लिए जलील हो रहा है, वरना सारी अवाम कोई आटे के पीछे जलील नहीं हो रहा। आप अपने ख़ानदान में देख लें, मैं आपके ऊपर बात छोड़ देता हूँ, कोई जलील हो रहा है आटे की लाइन में? अल्लाह का शुक्र, हमें तो ज़रूरत हमारे भी नहीं हो रहा। आप जिससे भी पूछेंगे ना, कोई नहीं हो रहा। वो जो 20% अवाम है ना, वो कौन सी है? जो आपकी झुग्गियों में रहती है, जो ये खाना बदोश आप जिसको बोल सकते हैं, वो अवाम है। उसके अलावा कोई चक्कर नहीं। तो कार्ड ही नहीं बने होते, उनको कैसे मिल सकता है? सर मिल रहा है, आईडी कार्ड पे देखते हैं। आईडी कार्ड में भी नहीं, सब मिल रहा है। 100 रुपये ऊपर महंगा मिल रहा है, लेकिन वो फ्री आटा जो है ना, वो तो एक बहाना ही है, वो एक बहाना है। वो एक ट्रक आता है, वो दे देते हैं। लेकिन अभी तक मुख्तलिफ लाइनों में और मुख्तलिफ शहरों में तकरीबन कोई 18 से 20 लोगों की हलाकतें हो चुकी हैं इस तरह। सर, आप वो जो शहर है ना, वो छोटे शहर है। कोई लाहौर में हलाकत हुई है? बताएं मुझे। कोई कराची में, कोई इस्लामाबाद में। अब एक ऐसा इलाका है जहाँ पे भूख नंग है, एक मिसाल है, एक ऐसा इलाका है वहाँ पे आप एक ट्रक ले जाते हैं। अब वहाँ 20,000 है, वहाँ पे आपके ट्रक के अंदर 100 हो रहा है। 20,000 को कैसे कवर करोगे, मुझे बताओ? लड़ाई करवाएंगे पहले, फटा ही होगा वहाँ पे, नहीं होगा। और वो वहाँ में जिसके पास पैसे ही नहीं है। अच्छा, ये जो अभी वहाँ यहाँ पे देख रहे हैं रश है, लोग शॉपिंग के लिए आ रही है, ये अमीर है या गरीब है? सर, ये मिडिल क्लास है या जो भी है, लेकिन सबके अल्लाह ने सबको एक तौफीक दी हुई है कि अच्छा खा लेते हैं, अच्छा पहन लेते हैं। ईद त्योहार है, अच्छी शॉपिंग है, मैंने किसी को रोता नहीं देखा। बाकी हमारी नीयतें हैं। इस मुल्क के हुक्मरान गरीब है, यहाँ की अवाम अमीर है, मेरी तो ये नज़र है। और ये ताजर तबका जो हमारे मार्केटों के जो आए हैं दुकानदार, वो क्या कहते हैं, उनका कैसे है? यानी कि मैं समझा नहीं आपकी। दुकानदार जो हैं वो, उनका क्या रिस्पॉन्स है? वो क्या समझते हैं कि महंगाई है कि नहीं है? सर देखिए, महंगाई तो है, महंगाई का बहुत ज़ोर हो गया है, लेकिन फिर भी ज़रूरत आप पूरी कर रहे हैं ना। मैं भी पूरी कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हैं, सर भी कर रहे हैं, सारे ज़रूरत अपनी पूरी कर रहे हैं। अच्छा खा भी रहे हो, अच्छा पहन भी रहे हो, अच्छा सो भी रहे हैं, और शॉपिंग भी करा रहे हो। हम शुक्र अदा नहीं करते, हम हर लिहाज में रोते हैं। जब तक हम अल्लाह का शुक्र अदा करना है, हम ये बड़ी बात की आपने। आप ना किसी बड़े लेवल पे चले जाए, हमारे आप लीडरों पे चले जाए, अरबों रुपए है, फिर भी शुक्र नहीं करते। ज़्यादा की ज़्यादा जो तमा होती है ना, वो इंसान को बर्बाद कर देती है। अगर आपको एक रोटी अच्छी मिल रही है ना, तो आप उसमें अल्लाह का शुक्र अदा करें कि या अल्लाह, आपने मुझे एक रिज़्क दे दिया। वो भी मुल्क है जहाँ पे अनाज ही नहीं है, वो भी मुल्क है, वो भी मुल्क है जिनकी करेंसी की वैल्यू ही नहीं है, कि वहाँ पे डबल रोटी महंगी है, वहाँ पे नोटों की थदियाँ सस्ती हैं। आप एंकर, आप मेरे से ज़्यादा जानते हैं इस बात को। हम लोग सिर्फ शुक्र अदा नहीं करते, हमारी अवाम सिर्फ शेर बल्ला तीर के पीछे भागी हुई है, उसको पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है। बाकी अब इन्होंने बहाना बना लिया, तीर बल्ला शेर, तो वो तो अपने आप को सीधा करें, अपनी तिजोरियाँ भर रही हैं। इन्होंने बहाना बना लिया आटे का। आटे के ऊपर हो रही है सियासतें, हुकूमत को गंदा कर रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं। और ये भी लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जैसे बिजली के बिल हर घर आते हैं ना, तो इस तरह आटे का थैला क्यों नहीं आ सकता? लाइनों में लगाना ज़रूरी है आवाम को। सर, ये तो अनाज है, ये तो फिर अल्लाह से जंग है। अगर ये दौर आ गया तो फिर अल्लाह का अज़ाब ही आएगा, क्योंकि अनाज की, मैं कहता हूँ कि अगर आप अनाज का ज़ख़ीरा करेंगे, ये क्यों बारिशें क्यों हो रही हैं, मुझे ये बताएं। अज़ाब है ये अल्लाह का, ये बेमौसमी बारिशें। हम लोग इंजॉय कर रहे हैं ना, यहाँ पे लोग बैठे हैं, सिगरेट पी रहा है, कोई पान खा रहा है, या अल्लाह ठंडा मौसम है, ये अल्लाह नाराज़ है, हम अल्लाह मियाँ को मना नहीं रहे। ये आपकी गंदम, किसानों को पता है जिनकी जो गंदम तैयार पड़ी है, ₹100 रुपए की गंदम गिर गई है। क्यों गिरी है? इन्होंने गंदम का ज़ख़ीरा करना था और अवाम को और रुलाना था, तो अल्लाह मियाँ ने बारिश की सूरत में ओला डाला है, जिसके गंदम आपकी ख़राब हो गई है, वो चारा बन गया जानवरों का। अल्लाह ने कहा, ये बंदे तू आदम की औलाद को नहीं खिला सकता,
ले मैं तेरे काम के भी नहीं छोड़ूंगा। ये हमारे इस मुल्क का हाल है, उसमें मैं भी शामिल हूँ सर, आप भी शामिल हैं, हम सारे शामिल हैं। जब तक हम अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करेंगे, अच्छे से अच्छा ये सारे खड़े हैं, 1000 बंदा खड़ा है मार्केट में, पूछ लो रात की रोटी कौन नहीं खा के सोता, बताओ? सारे खा सब अच्छी खाते हैं, सारे खा के सोते हैं। एक बात मैं अपने लाहौर शहर को पूछता हूँ, किसी लाहौर शहर से पूछ लो कोई लाइन में लगा है? लाइन में वो लगते हैं जिनको मांगने की आदत है, जो आप आते हैं फकीर जो आपके पास वो लग रहा है, वरना लाइन में कोई नहीं लगता सर। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। बेशक वो दिहाड़ीदार है, बेशक वो अपना बिजनेस करता है, जिसकी 1000 रुपये दिहाड़ी भी है ना, वो भी अच्छा खा के सोता है यहाँ। ये सब बताएंगे, एक तरफ तो आवाम जो है ना आटे की लाइनों में जलील हो रही सारा दिन, तो दूसरी तरफ मार्केटों में रश है, जारी बात लोगों के पास सर्वाइव कर सकते हैं, इसलिए शॉपिंग के लिए आ रहे हैं। असल में बात ये है कि महंगाई तो है, इसमें कोई शक नहीं। आपने जैसा कहा कि भाई लोग जो है लाइनों पे खड़े हुए हैं आटे के लिए ना, असल में जब बंदा इधर आ जाता है फिर पता चलता है कि महंगाई कितनी बढ़ी हुई है। इतनी बढ़ गई है कि जो चीज़ पहले मतलब फ़र्ज़ करें 2000 की थी, अब वो 6000 की, जो 6000 की वो 18000 की है। हर चीज़ इसी तरह है, आप आटा देख लें, आप घी देख लें, आप खाने पीने की चीज़ें देख लें, पहनने की चीज़ें देखें, यानी एक का यानी जो 1% पे मिल रहा था अभी 3% में मिल रहा है। ये कितने अरसे में ये इतनी महंगाई हुई है? ये महंगाई कम से कम मेरे ख्याल से ये तकरीबन इस साल के बीच में हुआ है, ये तकरीबन इस साल के बीच में हुआ। इससे पहले तो कोई महंगाई नहीं था, बिल्कुल सिस्टम सही चल रहा था। जब से ये हमारी ये जो नई हुकूमत आई है मियाँ साहब की, इसकी वजह से तो महंगाई इतनी बढ़ी है कि हद से बढ़ के। आम आदमी के लिए कितनी परेशानी हो रही है, कैसे मैनेज कर रहे हैं आप अपना? भाईजान हम पहले कितनी शॉपिंग करते थे, अब कितनी की है? पहले ये था अगर एक बंदा तकरीबन फ़र्ज़ करें हर बच्चे के लिए अलग अलग सूट या शूज़ ये वो ले रहा था, अब वो नहीं ले पाएगा क्योंकि हालात इस तरह है कि वो घर नहीं पाल सकते, वो बच्चों के लिए ईद की शॉपिंग क्या करेगा? यानी वो पेट काट के, अपना पेट काट के, बच्चों का काट के, सिर्फ वो जो है वो रस्म रिवाज सिस्टम को पूरा करना है। बहुत शुक्रिया भाई। क्या कहना चाहेंगे जो अवाम एक तरफ तो सारा दिन जो आटे की लाइनों में जलील हो रही है और दूसरी तरफ मार्केटों में रश है, लोग शॉपिंग के लिए आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? आप ये देखें कि जो गरीब आदमी है उसकी तो दिहाड़ी भी नहीं लग रही। मैं एक ट्रैवल एरिया से हूँ, मैं डेरा गाजी खान से बिलोंग करता हूँ। वहाँ पे आपको मजदूरी नहीं मिलती, मजदूरी मिलती है हफ्ते में 2 दिहाड़ियाँ लगती हैं, तो वो बेचारा आटा ख़रीद नहीं सकता, तो वो शॉपिंग क्या करेगा? मुझे ये बताएं। आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पे शॉपिंग हो रही है, यहाँ पे लोग आ रहे हैं, तो वो लोग आ रहे हैं जिनके पास पैसे हैं, और वो लोग आ रहे हैं जो साल में एक बार शॉपिंग करते हैं, ईद पे ही करते हैं। अगर ईद पे ही आपको जो है ना देख रहे हैं कि वो शॉपिंग कर रहे हैं, तो आपको इस पे मसला नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल, क्योंकि वो एक बार अगर गरीब आदमी आ जाता है शॉपिंग करने तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप जाके देख लें, अमीर अमीर तर होता जा रहा है, गरीब गरीब तर होता जा रहा है। इंसान कहाँ जाए? पाकिस्तान में तो जीने के हालात भी नहीं रहे हैं। अब इसी साल में 5 लाख बंदा बाहर क्यों गया है? हम भी पढ़ रहे हैं, क्या फ़ायदा आएगा? हमें ये नहीं समझ आ रही कि हम डिग्रियां लेकर कहाँ जाएंगे। हम हुकूमत पाकिस्तान को से क्या मांगेंगे कि हमें डिग्री दो या खाना दो? ये क्या करेंगे हम? अब हमारा भी यही दिल करता है कि हम भी बाहर चले जाएं, वहाँ पे कुछ और नहीं, मजदूरियाँ कर लेंगे लेकिन कुछ खा तो लेंगे। यहाँ पे तो बंदा जो है ना गुजारा भी नहीं कर सकता, क्या करेंगे? ये जो नई हुकूमत आई है और पहले वाली हुकूमत में अभी कितना फ़र्क पड़ गया महंगाई में? पहले जो चीज़ 100 की मिल रही थी, अब वो कितने की मिल रही है? इससे ज़्यादा कितना फ़र्क पड़ा है? सिर्फ इसी साल में इसमें तकरीबन 45% जो है ना वो हुआ है। आप ये देखें, अगर पिछले साल आपके पास 100 रुपये होता था ना, अब वो आपके पास 65 रुपये रह गए हैं डॉलर के। अब इमरान खान उस दिन बात कर रहे थे कि पहले जब हम होते थे उस टाइम 80 रुपये 70 रुपये बैरल जो है ना डीजल वो मिलता था, अब जो है ना मिल रहा है 120 रुपये। तो हमारी उस टाइम जो सस्ता होता था ये होता था, लेकिन ये है कि उस टाइम डॉलर भी सस्ता होता था। अब हम हर चीज़ हमारी डॉलर पे जब डिपेंड करेगी तो साफ ज़ाहिर है जब डॉलर बढ़ेगा तो हम भी वैसे के वैसे होते जाएंगे। और पहले वाली हुकूमत ठीक थी या ये वाली हुकूमत? कोई भी ठीक नहीं। ये पहले वाली हुकूमत ने क्या किया है मुझे ये बताएं। उन्हें 3 साल हमने दिए, 3.5 साल दिए। उन्होंने पहले आगे कहा था, मैंने इमरान खान ने बड़ी तब्दीली का नारा लगाया, उसने बड़ा आवाम को शऊर दिया है। शऊर दिया है, बेशक दिया हो, लेकिन पहले उसने बड़ी बड़ी बातें की थी लेकिन बड़े बड़े काम नहीं।
ये सच है और मानना भी चाहिए, क्योंकि उसने अगर पहले कहा था कि आपको याद हो 100 दिन में मैं मुल्क को तब्दील कर दूंगा, कि क्या किया है उसने क्या काम किया और क्या करना चाहिए था, क्या करना चाहिए था उसको? अब ये देखिए ना, वो एक बंदे के ठीक होने से माशरा ठीक नहीं हो सकता। उसके जो नीचे बैठे हैं जहांगीर तरीन या दूसरे लोग देख लें, वो तो पहली वाली हुकूमत में वैसे थे और इसकी हुकूमत में आके भी वैसे हैं। वो तो उस पार्टी में जाना चाहते हैं और देखते हैं कि कौन सी हुकूमत बनेगी और उसमें चले जाएं, ताकि हमारे जो पैसा है वो जो है ना नैब के पास जाए ना FBR के पास जाए। इस तरह वो अपने आप को बचा लेते हैं। वो जिसकी हुकूमत होती है उसमें चले जाते हैं। अब अगर हुकूमत किसी और की आ जाएगी, नून की आ जाएगी, तो यही लोग उसमें गए बैठे होंगे। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ तो आवाम जो आटे की लाइनों में जलील हो रही है, एक 10 किलो के 3 थैले लेने के लिए सारा दिन जो आवाम लाइनों में लग के ठीक है पूरा दिन गुजार देती है, और एक तरफ मार्केटों में हम आ जाए हैं और देख रहे हैं यहाँ पर रश है। जाहिर बात है आवाम अफोर्ड कर सकती शॉपिंग के लिए निकलती। क्या कहना चाहेंगे? सर कारोबार का तो 1 रुपये का भी कारोबार नहीं है, कारोबार बिल्कुल भी नहीं है। जैसे इतने दिनों में ना हमारे पास खाने का टाइम नहीं होता था, लेकिन इस मरतबा कारोबार का तबाह हो चुके हैं हमारे। जो कारोबार हमारा तकरीबन कोई इस वक्त तक हमारी जेब में ना 10, 20, 30 हज़ार रुपये होता था, 3500, 4000। क्या वजह है, क्यों तबाह हो गया, क्या हो गया? इस वजह के डबल ट्रिपल रेट हो गया, हर चीज़ का रेट बढ़ गया। किसी चीज़ का भी है ना मसला ये नहीं है कि चलो बंदा इस साल को ला के ना कारोबार बच्चों के लिए कोई चीज़ ले जाए, बच्चों के लिए रात को खाना ले जाए। हमारे लिए तो खाना भी मुश्किल हो गया रात का लिए यार। 3 टाइम की बजाय 2 टाइम का भी नहीं खाया जा रहा बच्चों से। पिछले साल और इस साल में 1 साल के अंदर कितना फ़र्क पड़ गया? कौन सी चीज़ कितने की मिल रही थी, अब क्या हो गया उसका? डबल से भी ज़्यादा हो गया रेट सर, डबल से भी ज़्यादा रेट हो गया इस वक्त तो हर चीज़ का। किसका कसूर है? ये तो इन्हीं का कसूर है, जो बैठे हुए उनका कसूर है, या जो पिछले वाला था उसका कसूर है। जिसने शुरुआत की है, उसने की है। इमरान खान साहब ने शुरुआत की है, इन्होंने इंतहा कर दिया। 107 रुपये का डॉलर था, फिर 170 रुपये 80 रुपये का हुआ है, ये 300 से ऊपर बढ़ गया है। ये तो नून वाले कह रहे हैं कि इमरान खान ने करप्शन की है, यानी कि इमरान खान वो तब्दीली के नाम पे आया लेकिन उसे तब्दील नहीं किया, लेकिन ये तो करने के लिए आए हैं। शुरुआत तो उसी की है ना यार, शुरुआत तो उसी ने की है कि मैं गलत कह रहा हूँ। वो शुरुआत उसी ने की है ना। अब 35 रुपये किलो आटा से 70 रुपये 80 रुपये लेके गया। चीनी 55 से 125 तक गई है। गोश्त आज जो था वो 180 170 रुपये का मिलता था, 450 650। मुर्गी का गोश्त 700 रुपये रेट है, इस वक्त 500 से ऊपर चला गया हुआ है। गरीब आदमी वही नहीं खा सकता, बस नहीं खा। दाल 400 रुपये किलो मसला की दाल है, चने की दाल है। हर चीज़ तो महंगी हो गई। कैसे मैनेज कर रहे हैं घर का किचन, कैसे मेंटेन कर रहे हैं? कोई बस बताया तो है, 1 की बजाय 3 की बजाय 1 टाइम पर रोटी खा रहे हैं, 2 टाइम रोटी खा रहे हैं, तीसरा टाइम खत्म हो गया है। जी नाज़रीन, आपने आवाम की राय सुनी। आवाम बड़ी मुश्किल में है, बड़ी मुश्किल से सर्वाइव कर रहे हैं। एक तरफ से जब लाइनें लगी हुई आटे की, तो दूसरी तरफ ज़ाहिर बात है लोगों के पास कुछ ना कुछ है, तो इसीलिए शॉपिंग के लिए आते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।